नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं कि भाई इंट्राडे में हम स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें। इंट्राडे में भी हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड हो जिससे हम इजीली स्टॉक्स को फिल्टर करें, वहां से हम एसएल लगाएं, वहां से हम टारगेट लगाएं, बढ़िया सा एक एंट्री पॉइंट हो। ये सारी चीजें मिलने के बाद हमारी एक परफेक्ट एक एंट्री बनती है किसी भी स्टॉक में, और हमारे दिमाग में शांति भी रहती है। हमें क्या करना है, 9:30 बजे मतलब 15 मिनट हमें मार्केट का वेट करना है। उसके बाद में 9:30 बजे गूगल पे हमें जाना है और गूगल पे सर्च करना है कि भाई स्टॉक विद ओपन लो। ये ढेर सारी साइट्स आ जाएंगी, किसी के ऊपर भी देख सकते हो, सारी चीजें वही फिल्टर करके देंगे। सबसे पहले ये है तो इसी पे कर लेते हैं। चार्टिंग करके कोई वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो क्लिक होने के बाद हमारे पास कुछ एक स्टॉक्स आ जाएंगे फिल्टर होके कि भाई ये आज वो स्टॉक्स हैं जो ओपन लो के साथ बने हैं। अब यहाँ कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो बिगिनर होंगे, जिनको ये नहीं समझ में आया होगा कि सर ओपन लो क्या होता है, जरा थोड़ा सा इसका बेसिक बता दीजिए। तो भाई ओपन लो ये होता है कि 9:15 बजे मार्केट आपको पता ओपन होती है। तो मान लो कोई XYZ शेयर है, वो मैंने माना कि 100 रुपीज पे ओपन हुआ है, मतलब 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, उसका क्या प्राइस गया 100। तो वो यहां से चलना शुरू किया 101, 102, 105, 107, यहां तक चला गया 107 रुपए तक। यानी कि पूरे दिन में, मतलब जहां जिस भी टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं उस पे 100 से नीचे वो एक बार भी नहीं गया। मतलब जहां उसने ओपनिंग की थी उसके ऊपर ही चलता गया। तो कैंडल इस टाइप की बनेगी, ये मेरा ओपन हुआ प्राइस, इसके बाद में यहां से बढ़ना शुरू हो गया और ये ऐसे करके ये हाई बना और यहाँ इसकी क्लोजिंग हो गई है। तो मतलब ये ओपनिंग प्राइस था, वही हमारा क्या बन गया, बिल्कुल लो प्राइस बन गया है। मतलब जो ये कैंडल बनेगी इसके नीचे विग नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम कैंडल विदाउट विग, को बोलेंगे हम स्टॉक विद ओपन लो। ठीक है, तो इस टाइप की हमें कैंडल देखनी है। हमारा इसमें टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम काम करेंगे। आप इंडेक्स में काम करते हो, ऑप्शन बाइंग में काम करते हो, ऑप्शन सेलिंग में काम करते हो, या फिर आप किसी भी स्टॉक को इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, मतलब मार्केट के हर एक सेगमेंट में ये स्ट्रेटेजी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो उसमें काम करता हूं, वहां मेरे लिए स्टॉक्स पकड़ने मुश्किल हो रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपकी आधी समस्या वैसे ही कम हो जाएंगी, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। तो देखो भाई, ये एक लिस्ट आ गई है, इसको हम देखेंगे कि भाई ये क्या क्या आया है। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आ गए हैं। हमें स्टॉक्स वो उठाने हैं जो कि 5% से नीचे है। आप ये देखो, यहाँ एक परसेंटेज चेंज है ये वाला। तो परसेंटेज चेंज में क्या होगा, परसेंटेज चेंज में हमें नीचे की तरफ आना है। मतलब जो भी स्टॉक 5% से नीचे चले होंगे, हमें 9:30 बजे उन्हीं स्टॉक्स को फिल्टर करना है। ऐसा ना हो कि सर स्टॉक 15% भाग चुका है, वो हमने ट्रेड कर लिया है, भाई उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी चीज जो हमें दूसरी चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि गैप अप या गैप डाउन का कोई भी स्टॉक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इन दो चीजों को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखो भाई, बहुत सारे स्टॉक्स आए हैं। एक लिस्ट आ गई है अच्छी खासी बढ़िया, जैसे डीसीबी बैंक है, अवंती फीड है, एमआरपीएल है, जेएनके बैंक है, बहुत सारे हैं, दुनिया भर के। इनमें से हमें वो स्टॉक्स उठाने हैं जो 5% से नीचे होंगे। चलो इनमें से ये उठा लेते हैं भाई, जैसे बैंक ऑफ इंडिया उठा लेते हैं, डीसीबी बैंक उठा लेते हैं, और आईओसी उठा लेते हैं। ये तीन चार हम चार्ट एक बार देखते हैं आज, कि कैसे हम एनालिसिस करेंगे और कैसे हम एंट्री करेंगे, क्या हमारा पर्पस रहेगा। देखो भाई, सबसे पहले हमने ओपन किया डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक में हम ट्रेड करेंगे सबसे पहले। इसका चार्ट ओपन किया है, टाइम फ्रेम इधर आप देखोगे कि कितने मिनट का है, 15 मिनट का है। तो 15 मिनट की हमें कैंडल का प्राइस दिखेगा। तो डीसीबी बैंक लगभग 175 से लेके ओपन होता है। देखो पहली ये वाली जो कैंडल है ना, इसके नीचे कोई पूछ नहीं, मतलब स्टॉक विद ओपन लो है। ये ओपन लो में ये चल रहा है, और यहां से ये गया है 181-82 के आसपास गया है। एंट्री कहाँ होगी हमारी, मेन बात है एंट्री पॉइंट क्या रहेगा। 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी, उसके बाद में जो अगली कैंडल, जब इस कैंडल का जब हाई तोड़ देगी ना, तब हमारी एंट्री होगी। अब इसी चीज में मैं बता देता हूं। मान लो अपनी 15 मिनट की कैंडल बन गई, ओपन हाई वाली, ओपन लो वाली, सॉरी,
उसके बाद में कैंडल बननी शुरू होगी इधर, हो सकता है कि वो 1 बजे तक इधर ही बनती रही। तो हम इसका जो हाई प्राइस है ना उसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, और जो भी कैंडल इसके हाई प्राइस को तोड़ेगी ना वो हमारा क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट आपको समझ में आ गया कहां है। अब इस सबसे पहले जो हमें सिस्टम में लगाना है वो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जो हमारा सुबह ओपनिंग प्राइस था, जो मतलब कैंडल का जो लो प्राइस है, उसको हम क्या रख लेंगे, स्टॉप लॉस रख लेंगे कि भाई ये वाला जो पॉइंट है 175, ये मेरा क्या रहेगा आज, एसएल रहेगा। क्योंकि जो भी कैंडल या फिर जो भी स्टॉक ओपन होता है लो के साथ में, वहां स्ट्रेंथ और मोमेंटम आ जाती है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटता है प्राइस। तो ये वाला हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा, यहां हमारी एंट्री रहेगी। और अगली बात कि हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसमें हमारा टारगेट रहेगा 1:1। मान लो यहां मेरा एसएल कितने पॉइंट का, 6 पॉइंट का मान लिया मैंने, तो अपना टारगेट भी क्या रहेगा, 6 पॉइंट ही रहेगा। इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है भाई, छेड़खानी इसके साथ करोगे तो मारे जाओगे, कहीं ना कहीं मार्केट आपको दुखी कर देगी कि सर मैं तो परेशान हो गया हूं। तो 6 रेशो मतलब ये वाला हमारा क्या रहेगा, यहां ऊपर जाने के बाद टारगेट आ जाएगा। अब क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, पूरा दिन ऐसे करती रही उसके बाद ऊपर जाए, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें सिस्टम में ऐसा लगा के बैठना, बस टारगेट अपने आप दे देगा ये। टारगेट इन केस अगर 3:30 बजे तक हमें 3:20 तक हमें टारगेट नहीं दिया और स्टॉक कहीं बीच में जा रहा है, तो उस केस में भी निकलना ही समझदारी है। हो सकता है कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और आपका ये भी एसएल भी हिट होके नीचे ही आ जाए, तो कभी भी हम इस टाइप की पोजीशन को ओपन नहीं रखेंगे। दूसरा था हमारा क्या था, एक और स्टॉक का नाम था आईओसी। ये है भाई, ये बना है यहां 171.2 के आसपास, क्या है इसका एसएल है। मतलब ये वाला यहां से मार्केट ने चलना शुरू किया, ये आज की कैंडल है सारी, तो यहां से ओपन लो के साथ स्टॉक ने चलना शुरू किया और 172.5 के आसपास हमारी क्या है, इसका हाई जैसे गया, एंट्री पॉइंट है ये। तो मतलब लगभग 1.3 का क्या है अपना एसएल है, तो 1.3 यहां से अपना ऊपर क्या रहेगा, मतलब 173.8 क्या रहेगा हमारा टारगेट 1:1 में। ठीक है, ये गया है 174.5 तक, तो हमारे टारगेट इसने हिट कर दिए हैं। जैसे ही टारगेट हिट होगा हमें एकदम से निकल जाना है, कोई लालच नहीं करना, दोबारा उस स्टॉक को देखना भी नहीं उस दिन। कहीं भाई आपको ये रहे कि नहीं सर मैं एक बार इसमें दोबारा ट्रेड करता हूं, देखेंगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है ना, तो ये इस टाइप से काम करता है। अब देख लेते हैं कोई, अब इसी चीज में मैं एक चीज और मॉडिफाई करता हूं भाई, हो सकता है कि बिल्कुल बिगनर ही ये वीडियो देख रहा हो, जिसको नहीं पता कि सर मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता हूँ, क्या इसके साथ में हम कोई इंडिकेटर लगा के कोई अपनी जर्नी को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यहां हम क्या लगाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे और वहां लगा लेंगे हम सुपर ट्रेंड, और इसके साथ में हम वीवेप को जोड़ लेंगे। तो ये दो इंडिकेटर हमें बताएंगे कि हमें कहां तक राइड करना है और हमारी एंट्री सही है कि नहीं है। तो इसका रूल क्या है कि हमें एंट्री तब लेनी है, लेनी इधर ही है, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं वीवेप के ऊपर प्राइस आना चाहिए भाई, वीवेप के ऊपर प्राइस आना चाहिए, उसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वीवेप प्लस सुपर ट्रेंड, इन दोनों के ऊपर प्राइस आएगा तब मैं इसमें एंट्री लूंगा। अगर आप लोगों को इन दोनों का भी नहीं पता तो यूट्यूब पे मैंने डाल रखे इन दोनों के वीडियोस, आप जाके बिल्कुल बेसिक से देख सकते हो कि ये दोनों क्या चीज है। तो देखो भाई यहाँ क्या है, ये वाला ये क्या है, हमारा वीवैप है और ये सुपर ट्रेंड है, तो प्राइस दोनों के ऊपर चल रहा है यहाँ, तो हम क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे।
तो मतलब जिसको बिल्कुल ही नहीं पता, XYZ ही नहीं पता, बट वो ट्रेडिंग करना शुरू कर चुका है और उसकी आदत नहीं वो संभाल पा रहा है कि सर मैं भी इसी केस को अच्छे से करना चाहता हूं, तो भाई ये है आपके लिए। दोबारा इसके अंदर हम डीसीबी बैंक को देखते हैं कि भाई यहाँ चीजें काम कर रहा है कि नहीं कर रही है। ये देखो भाई, यहाँ दोनों चीजों के ऊपर ये हमारा वीवैप है और ये सुपर ट्रेंड है, तो इन दोनों के ऊपर जब भी प्राइस आएगा हम एंट्री करेंगे। सेम वही रूल वही रहेगा कि इसके ऊपर रहना चाहिए, जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर रहेगा हमारा क्या, एंट्री। अब इसका हम कोई एक पुराना केस देख लेते हैं भाई, हो सकता है कि पीछे बना हो, 15 मिनट का ही हमारा चार्ट रहेगा। ये देखो भाई, यहाँ एग्जैक्टली 5-7 दिन पहले ही यहाँ क्या बना है, ये वाली कैंडल क्या हमारी फर्स्ट कैंडल है, ओपन विद लो। और देखो इस कैंडल के ऊपर पहली कैंडल के बाद इसका हाई जैसी टूटेगा हम एंट्री लेंगे, और ये वाला हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एसएल लाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट हो गया है। इन दोनों का गैप कितना है, लगभग मैं लगा के चलता हूँ 3 रुपए, इतना ही होगा। और यहाँ से स्टॉक लगभग 170-72 तक गया है, तो अच्छा खासा आपको रिवार्ड दिया है। इसमें रिस्क रिवार्ड काफी बढ़िया है भाई। मैं ये बता देता हूँ कि एसएल को कभी मिस मत करना, एसएल मिस करोगे तो मारे जाओगे। एसएल एक ऐसी चीज है जो आपको बचा के रखती है, बट हमारा इमोशन क्या बोलता है कि भाई मैं किसी भी ट्रेड को रेड में नहीं काटूंगा, काटूंगा तो ग्रीन में ही काटूंगा, मेरी आदत बन चुकी है। भाई ये आदत आपको मार देगी। पहला लिया गया लॉस हमेशा छोटा लॉस होता है, उसके बाद में लॉसेस कब बड़े हो जाते हैं आपको समझ में नहीं आता। ये एग्जांपल मैं बताता हूँ भाई, ये एक टाइप से स्पोर्ट था। स्पोर्ट अगर टूट गया तो यहाँ से गिरावट 20-30 रुपए की भी हो सकती है। तो क्या आप इतना ज्यादा लॉस देने के लिए रेडी हो? यहाँ आपको 2-4 पॉइंट में परेशानी आ रही है और आप वेट कर रहे हो 20-30 पॉइंट तक का भी। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबा बना रहना है और आप चाहते हो कि मैं सर्वाइव करूं, तो एसएल को अपना फ्रेंड बना लो, लाल रंग से भी प्यार करना सीख लो। हमेशा लाइफ में ग्रीन कलर ही काम नहीं आता, कभी कभी लाल कलर भी हमें बचा लेता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमने एक टाइप से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बनाई है कि भाई लोग नहीं अपना इमोशन कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसी चीज दी जाए कि उनको भी थोड़ा सा इजी फील हो कि हाँ भाई अब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है, मेरे पास भी एक डायरेक्शन है, मेरे पास भी एक एसएल है और मेरे पास भी एक टारगेट है। तो ये सारी चीजें मिक्स होने के बाद आपके दिमाग में शांति देने वाला तो मैंने देखो भाई थोड़ा बहुत तो काम किया है। आपको वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।